माइंड गेम्स मतलब दूसरों को अपने हिसाब से चलाना। ये एक तरह की मानसिक रणनीति होती है जिसमें लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। ये कंट्रोल करने के बारे में होते हैं। इसमें लोग दूसरों के विचारों और भावनाओं को अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करते हैं। लोग इनका इस्तेमाल करके आपसे अपना काम निकलवाते हैं। ये टैक्टिक्स अक्सर सटल होती है, जिससे आपको पता भी नहीं चलता कि आप मैनिपुलेटेड हो रहे हैं। ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं या आपके बारे में बुरा महसूस करा सकते हैं। माइंड गेम्स का मकसद होता है आपको इमोशनली और मेंटली कमजोर करने। ये गेम्स हेल्थी नहीं होंगे। ये रिश्तों में टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी लाते हैं, जिससे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। माइंड गेम्स और ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट्स में फर्क होता। डिसएग्रीमेंट्स में लोग अपने विचार और भावनाएं खुलकर व्यक्त करते हैं। डिसएग्रीमेंट में लोग खुलकर अपनी फीलिंग्स बताते हैं। ये एक हेल्थी तरीका है जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन माइंड गेम्स में छुपे हुए मतलब होते हैं। इसमें लोग अपने असली इरादे छुपाते हैं और दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। माइंड गेम्स किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप। चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या फिर प्यार करने वाला हो। हर रिश्ते में ट्रस्ट और ऑनेस्टी की जरूरत होती है। खुद को बचाने के लिए इन गेम्स को पहचानना बहुत जरूरी है। जब आप इन संकेतों को पहचानते हैं तो आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। माइंड गेम्स को पहचानकर आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रख सकते हैं। यह आपको एक हेल्थियर और हैप्पियर लाइफ जीने में मदद करेगा। जो लोग माइंड गेम्स खेलते हैं उनका सेल्फ एस्टीम अक्सर कम होता है। वो शायद इनसिक्योर या डरे हुए महसूस करते हो। पावरफुल महसूस करने के लिए वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी लोग ये गेम्स अपने बचपन से सीखते हैं। हो सकता है कि वो ऐसे घर में पले बढ़े हों जहां मैनिपुलेशन होता रहा हो। उन्हें हेल्थी रिलेशनशिप्स रखना नहीं आता। ये याद रखना जरूरी है कि आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते। किसी और के बुरे व्यवहार के लिए खुद को दोष मत दो। जो लोग माइंड गेम्स खेलते हैं उनमें अक्सर कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स एक जैसे होते हैं। शुरू में वो चार्मिंग लग सकते हैं, लेकिन ये आपका ट्रस्ट जीतने का एक तरीका होता है। सिंपैथी हासिल करने के लिए वो अक्सर विक्टिम बनते हैं। वो झूठ बोल सकते हैं या सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं। वो आपको खुद पर डाउट कराने में माहिर होते हैं। उन्हें गॉसिप करना और ड्रामा क्रिएट करना बहुत पसंद होता है। याद रखें, ये ट्रेट्स हमेशा साफ दिखाई नहीं देते। ध्यान से देखें और अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करें। अगर आपको कुछ गलत लगे तो शायद है। माइंड गेम्स कई तरह के होते हैं। एक आम तरीका है गैसलाइटिंग। ऐसा तब होता है जब कोई आपको आपकी सैनिटी पर सवाल उठाने पर मजबूर करने की कोशिश करता है। एक और गेम है साइलेंट ट्रीटमेंट। ये आपको पनिश करने के लिए एक हथियार की तरह साइलेंस का इस्तेमाल करना है। ट्रायंगुलेशन एक और तरीका है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट में किसी तीसरे इंसान को लाना शामिल होता है। इन गेम्स के बारे में जानना पहला कदम है। एक बार जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो आप खुद को बचाना शुरू कर सकते हैं। सेक्शन 5, माइंड गेम्स का असर। माइंड गेम्स या मानसिक खेल एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। ये खेल अक्सर सूक्ष्म होते हैं, लेकिन उनके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। माइंड गेम्स का आपकी वेलबींग पर बहुत बुरा असर पड़ सकता। ये खेल आपके मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं और आपको निराशा और उदासी की गहरी खाई में धकेल सकते हैं। ये आपके सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार मानसिक खेलों का शिकार होता है तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। उसे अपने आप पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है और आपको इनसिक्योर महसूस करा सकते हैं। आप हर समय चिंतित और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी समय किसी भी चीज से आहत हो सकते हैं।
आपको अपने खुद के फैसलों पर डाउट होना शुरू हो सकता है। मानसिक खेल आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आप अपने निर्णयों पर संदेह करने लगते हैं। ये गेम्स आपको एंजाइटी और स्ट्रेस भी दे सकते हैं। मानसिक खेलों के कारण आप अत्यधिक तनाव और चिंता का अनुभव कर सकते हैं, जो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन में फंस गए हैं। मानसिक खेल आपको एक नाजुक स्थिति में डाल सकते हैं, जहां हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। समय के साथ माइंड गेम्स आपके रिश्तों को खराब कर सकते हैं। ये खेल आपके प्रियजनों के साथ आपके संबंधों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते कमजोर हो सकते हैं और आपको अकेला कर सकते हैं। मानसिक खेलों के कारण आप अपने आप को अकेला और अलग थलग महसूस कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी आपकी स्थिति को नहीं समझता। याद रखें, आप रिस्पेक्ट के लायक हैं। किसी भी स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और खुद को याद दिलाएं कि आप सम्मान के योग्य हैं। किसी से भी इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त न करें। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ मानसिक खेल खेल रहा है, तो उससे दूरी बनाना और अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 6, बचाव के तरीके। बचाव का पहला कदम है अवेयरनेस। एक बार जब आप गेम्स को पहचान लेते हैं, तो आप बाउंड्रीज सेट करना शुरू कर सकते हैं। न कहने से न डरें और अपने लिए आवाज बहस में न पड़े। शांत और असर्टिव रहें। दूसरे इंसान को बदलने की कोशिश न करें। अपनी खुद की वेलबीइंग को बचाने पर ध्यान दें। व्यवहार को डॉक्यूमेंट करें। मैनिपुलेशन का रिकॉर्ड रखें। इससे आपको पैटर्न्स देखने और अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करने में मदद मिल सकती है। सेक्शन 7, दूर चले जाने की ताकत। कभी कभी सबसे अच्छा तरीका होता है दूर चले जाना। जब आप किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही होती है, तो वहां से दूर चले जाना ही सबसे सही निर्णय हो सकता है। आपको टॉक्सिक बिहेवियर बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। चाहे वह कार्यस्थल पर हो, घर पर हो या दोस्तों के बीच, किसी भी प्रकार के नकारात्मक व्यवहार को सहन करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैनिपुलेटिव लोगों से नाता तोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपकी वेल बीइंग के लिए यह बहुत जरूरी है। यह निर्णय लेना कि आप अपने जीवन में किसे रहने देना चाहते हैं और किसे नहीं, यह आपकी शक्ति का प्रतीक है। याद रखें, आपकी पीस ऑफ माइंड किसी भी रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप अपने मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं, तो आप अपने जीवन में सकारात्मकता और संतुलन लाते हैं। दूर चले जाने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप इतने मजबूत हैं कि आप खुद को सबसे ऊपर रखते हैं। यह एक साहसिक कदम है जो दिखाता है कि आप अपने आत्मसम्मान और आत्ममूल्य को समझते हैं। इसका मतलब है कि आप इतने मजबूत हैं कि आप खुद को सबसे ऊपर रखते हैं। यह निर्णय लेना कि कब और कैसे दूर जाना है, यह आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। शुरू में यह तकलीफदेह हो सकता है, लेकिन आगे चलकर आप ज्यादा खुश और स्वस्थ रहेंगे। यह एक यात्रा है जो आपको आत्मखोज और आत्मसुधार की ओर ले जाती है। आप ऐसे लोगों से घिरे रहने के लायक हैं जो आपसे प्यार करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। ऐसे लोग जो आपकी खुशियों में शामिल होते हैं और आपके दुखों में आपका साथ देते हैं। यही असली रिश्तों की पहचान है। सेक्शन 8, अपनी असलियत को अपनाना। माइंड गेम्स से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी असलियत को अपनाना। अपने आप से और अपने मूल्यों से सच्चे रहें। अपनी फीलिंग्स को ईमानदारी से एक्सप्रेस करने से न डरें। खुद को पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों से घेरें। यही वो रिश्ते हैं जो आपको खुशी और संतुष्टि देंगे। याद रखें, आप जैसे हैं वैसे ही प्यार और सम्मान के लायक हैं। सेक्शन 9, हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाना। हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाने में समय और मेहनत लगती है। ये ओपन कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के बारे में है। ये एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करने के बारे में है।
शुरू में ही रेड फ्लैग्स को पहचानना सीखें। ऐसे रिश्तों से दूर चले जाने से न डरें जो आपके लिए सही नहीं है। आपकी मानसिक और भावनात्मक वेलबीइंग सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखें, आप ऐसे रिश्तों में रहने के लायक हैं जहां आप सेफ, लव्ड और रिस्पेक्टेड महसूस करें। किसी भी चीज से कम पर समझौता न करें।